तो अभी फ़िलहाल मैं गोंडा नवाबगंज तक आ गया और यहाँ से अयोध्या जाने के लिए ये रास्ता है। और जो यहाँ के जो माननीय सांसद जी हैं बृजभूषण शरण सिंह जी, उनके गांव की तरफ जाने का रास्ता ये है। तो चलते हैं, देखते हैं अगर वो मिल जाए। मैं यहाँ के लोकल्स से पूछा कि नेताजी का घर कितनी दूर है, तो उन्होंने बताया कि लगभग 4-5 किलोमीटर है। गांव का नाम पूछा तो उन्होंने बिश्नोहरपुर बताया। तो अभी मैं फ़िलहाल उसी गांव की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो फाइनली मैं जो है निकल रहा हूँ अयोध्या के लिए और गोंडा में मेरा सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। 5 दिन कितने जल्दी गुजर गए, बच्चों के बीच पता नहीं चला। और मामा जी काफ़ी प्रयास कर रहे थे कि मैं रुकूं, लेकिन ये आप लोगों का प्यार है मामा जी, जिसे मैं हमेशा साथ में संजो कर रखूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। जब मैं गोंडा आया था तो नवाबगंज और तरफगंज वाले रूट से आया था। वो मुझे थोड़ा दूर पड़ा और नाना जी ने बोला कि आप जो है वो रामनगर वाले रूट से जाओ, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जो आया था वो पथरी बाज़ार वाले रूट पर आया था, जो कि मुझे लगभग 5 या 10 किलोमीटर थोड़ा थोड़ा ज़्यादा पड़ा और दूसरा रास्ता था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि मामा जी मुझे रामनगर चौक तक छोड़ देंगे और फिर रामनगर चौक से सीधा रास्ता नवाबगंज के लिए जाता है। तो ये रामनगर चौक है। अब यहाँ से मुझे डायरेक्ट नवाबगंज होते हुए अयोध्या के लिए साधन मिल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं रामनगर चौक से आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। अब मैं जो है वो नवाबगंज की साइड जा रहा हूँ और यहाँ से अयोध्या लगभग 40-45 किलोमीटर है। तो चलते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तो फ़िलहाल मुझे फाइनली लिफ्ट मिल गया। मुझे लगा कि मुझे दोपहर में चलना पड़ेगा ज़्यादा, लेकिन भैया को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ जो मुझे आगे तक के लिए लिफ्ट दे दी है। चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक कवर कर पाते हैं। जब भी मैं हिच हाइक कॉन्सेप्ट को यूज़ करता हूँ तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं चलता रहूँ। मैं कभी भी एक जगह स्थिर खड़ा होकर लिफ्ट नहीं मांगता, क्योंकि अगर हम किसी के भरोसे बैठे रहेंगे तो शायद हमारा समय पार नहीं होगा। तो इसके लिए मैं चलता रहता हूँ। और अगर रास्ते में किसी ने लिफ्ट दे दिया तो दूरी थोड़ी कम हो जाएगी, और लिफ्ट नहीं मिला तो जब तक समय है तब तक दूरी तो कम हो ही रहा है। तो मैं इसी कॉन्सेप्ट पे हमेशा हिचहाइक करता हूँ कि मुझे लिफ्ट मिलेगा, जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं खड़ा रहूँ, ऐसा नहीं। मैं चलता रहता हूँ। अगर किसी ने लिफ्ट दे दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं चलता रहता हूँ। फ़िलहाल अभी मैं नवाबगंज वाले रूट पर हूँ और देखता हूँ भैया नवाबगंज की तरफ जाना है। तो कुछ इस तरीके से अगर किसी ने लिफ्ट दे दिया तो ऐसे ही सफ़र होता है। लगभग 1 किलोमीटर मुझे पैदल भी चलना पड़ा, क्योंकि दोपहर का टाइम है और हाईवेज पे रोड पे बहुत दिक्कत, साधन की संख्या कभी कभी नहीं, इस वक्त दिक्कत नहीं बोलते। हम लोग पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि अगर अपने को इतना चलना है तो फिर चलना ही पड़ेगा। बट रोड पे खड़े तो गाड़ियाँ मिल जाएंगी, कोई ना कोई लिफ्ट दे ही देता है। तो इस तरीके से आपका आदित्य ट्रैवल करता है और आप लोगों को सहयोग से ही भैया मैं ये सब कर पाता हूँ। तो पीछे हमने जो है वो वज़ीरगंज वाला रूट वज़ीरगंज पार किया है और अब हम लोग नवाबगंज की तरफ बढ़ रहे हैं।
यहाँ से नवाबगंज केवल 5 से 7 किलोमीटर बचा हुआ है, क्योंकि जो यहाँ के माननीय सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी हैं, वो नवाबगंज के आसपास ही उनका आवास क्षेत्र है। तो मैंने सोचा कि जब मैं इसी रूट से गुज़र रहा हूँ तो क्यों ना मैं उनसे मिलता चलूँ। तो देखते हैं, उनके आवास पर चलने की कोशिश करेंगे। अगर वो मिले तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि किसी सांसद से उनके आवास पर जाके मिलने का मौका मिल रहा है। तो कुछ ही देर में शायद मैं उनके आवास के आसपास पहुंच जाऊंगा। तो फ़िलहाल नेताजी के घर की तरफ जाने के लिए मुझे लिफ्ट मिल गया है, और चूँकि भैया मुझे जहाँ तक ड्रॉप कर पाएंगे वहाँ तक चलेंगे, पहलवान बीर मंदिर तक। जी। आपका नाम क्या हुआ भैया? गोविंद शर्मा जी। तो गोविंद शर्मा भैया का मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और फ़िलहाल कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस गांव के रास्ते होते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको बाइक ही लिफ्ट में मिले। ये भाई जो है बहुत साहसी बच्चा है, और इन्होंने मुझे कहा कि भैया हम आपको साइकिल से लिफ्ट देना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। आपका नाम क्या हुआ दोस्त? अंकित चौहान। ये अंकित चौहान जी हैं, और इन्होंने हिम्मत दिखाते हुए इन्होंने मुझसे कहा कि हम जो है आपको साइकिल पर बिठा के आगे तक कुछ दूरी तक छोड़ना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमारी लाइफ भी गुजरती है। तो आप देख सकते हैं एकदम ठेठ और देसी स्टाइल में पीछे बैग लाद कर ये अंकित चौहान जी मुझे खींच रहे हैं, और हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। फिलहाल कि अब मैं बिश्नौरपुर की तरफ जा रहा हूँ। बिश्नौरपुर देखिए, ये यहाँ से 3 किलोमीटर है, और यही वो जगह है जहाँ पर माननीय बृजभूषण शरण सिंह जी का आवास है। और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं नवाबगंज वाले रूट से जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इस रूट पर हूँ तो क्यों ना मैं उनसे मिलता चलूँ। तो फाइनली मैं नेताजी के घर के बाहर खड़ा हूँ, और नवाबगंज से लगभग 4 किलोमीटर चौक से उनका घर है, और क्या खूबसूरत उनका आवास है माननीय सांसद जी का। चलते हैं, देखते हैं अगर वो मिल पाए तो। राम राम जी।